मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि रात में एक जगह पर पिकनिक एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें आसमान से कोई चीज क्रैश करती हुई दिखती है। वो चीज उनसे बस कुछ ही दूर पर क्रैश हुई थी। अब इसके बाद वो आदमी जिसका नाम जैक होता है अपनी वाइफ से उसका यही इंतजार करने को कहकर उस जगह के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए उसे एक घायल सोल्जर मिलता है। वो भी जैक के साथ उस जगह की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचने पर उन्हें क्रैश की हुई एक स्पेसशिप दिखती है और तभी अचानक उस स्पेसशिप के अंदर से एक बॉल की शेप की एक डिवाइस निकलती है। वो डिवाइस सबसे पहले उस सोल्जर को स्कैन करती है और इसके बाद वो जैक की तरफ जाकर उसको स्कैन करने लगती है और उसे अपने लिए चुन लेती है। अब थोड़ी देर बाद वो स्पेसशिप अचानक से ब्लास्ट हो जाती है और उसके इम्पैक्ट से सोल्जर बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन उस ब्लास्ट से जैक को कुछ भी नहीं होता। दरअसल उस डिवाइस की पावर की वजह से जैक उस ब्लास्ट से बच जाता है। अब इसके बाद मूवी का प्लॉट 10 साल आगे शिफ्ट होता है, जहां हम जैक के बेटे चार्ली को स्कूल में देखते हैं। वो एक सुपर हीरो को बहुत पसंद किया करता था और हमेशा उस जैसा बनना चाहता था। हमें यहाँ चार्ली के कुछ दोस्तों को भी दिखाया जाता है, जिनमें से एक लड़का और 2 लड़कियां होती है। अब कुछ देर बाद हम चार्ली को उसके घर में देखते हैं, जहां न्यूज में आर्गन नाम का एक साइंटिस्ट इंटरव्यू दे रहा होता है। वो अपने इन्वेंशंस और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहा होता है। अब कुछ देर बाद हमें ये पता चलता है कि चार्ली के मॉम और उसके डैड एक दूसरे के साथ नहीं रहा करते थे। उनका दरअसल डाइवोर्स हो चुका था। आज चार्ली का बर्थडे होता है, इसलिए उसकी मॉम आज उसके फादर के पास उसे ले जाती है। दरअसल चार्ली अपना पूरा दिन अपने फादर के साथ बिताने वाला था। दोनों एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। और अब जब दोनों गेम खेल रहे होते हैं कि तभी जैक को उसके ऑफिस से कॉल आ जाता है। उसे अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना था, इसलिए वो अपने बेटे को उसकी मॉम को कॉल करके उसको यहाँ से ले जाने को कहता है। चार्ली अपना फोन निकालकर अपनी मॉम को कॉल करने लगता है। इधर जैक को लगता है कि कुछ देर में चार्ली की मॉम उसे यहाँ आकर ले जाएगी, इसलिए वो टेंशन फ्री होकर वहां से चला जाता है। लेकिन अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि चार्ली ने अपनी मॉम को कॉल किया ही नहीं था, बल्कि उसने अपने दोस्तों को कॉल किया था। वो अपने सारे दोस्तों को अपने फादर के घर पर इनवाइट करता है ताकि वो लोग खूब मस्ती कर सके। इधर खेलते खेलते चार्ली की एक दोस्त का हाथ एक ग्लास में लग जाता है, जिससे चार्ली के पीछे एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है। अंदर उन्हें एक और दरवाजा मिलता है जिस पर लॉक लगा हुआ था। काफी कोशिश करने पर भी वो दरवाजा उनसे नहीं खुलता, लेकिन जब चार्ली की दोस्त उसमें चार्ली की डेट ऑफ बर्थ डालती है तो वो गेट अचानक से खुल जाती है। अब इसके बाद सभी एक लिफ्ट के जरिए नीचे चले जाते हैं। नीचे पहुंचने पर उन्हें एक हेडक्वार्टर मिलता है, जिन्हें वो सब सीक्रेट हेडक्वार्टर कहते हैं। अब इसके बाद चार्ली अपने फेवरेट सुपर हीरो की अब तक की गई और आगे की जाने वाली सभी मिशंस को एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर में देखता है। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि हो ना हो ये सुपर हीरो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे डैड ही है, जिस पर चार्ली भी उनसे कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब अगले सीन में हम उस सोल्जर को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ काफी सालों से जैक और उसकी डिवाइस को ढूंढ रहा होता है। वो सोल्जर दरअसल आर्गन के लिए काम कर रहा होता है। आर्गन गुस्से में उससे पूछता है कि आज उस मशीन को ढूंढते हुए तुम्हें पूरे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तुम्हें उस डिवाइस का कोई भी सुराग तक नहीं मिला। अब इधर नेक्स्ट सीन में हम बच्चों को देखते हैं जो कि हेडक्वार्टर में मौजूद सभी डिवाइसेस को देख रहे होते हैं। चार्ली को एक वॉच जैसी डिवाइस मिलती है, वहीं उसके एक दोस्त को एक स्टिक और एक को एक बहुत ही पावरफुल जैकेट और दूसरी को एक उड़ने वाली डिवाइस मिलती है। सभी बच्चे उन डिवाइसेस को चलाना सीखने लगते हैं। पहली बार उन डिवाइसेस को ऑपरेट करने में सबको दिक्कत आती है, लेकिन कुछ देर बाद सभी को उन डिवाइसेस का यूज करना आ जाता है। अब कुछ देर बाद चार्ली के हाथ में लगे बैंड के एक इशारा करने पर वहां उनके सामने एक वैन आ जाती है। चार्ली के हाथ में लगा बैंड दरअसल गन के साथ साथ एक तरह का रिमोट भी था, जो लैब में मौजूद सभी तरह के डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता था। अब काफी रात होने की वजह से सभी बच्चे अपने अपने डिवाइसेस को लेकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जब सब मिलकर वैन को चलाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी वो सोल्जर अपने सैटेलाइट की मदद से उन बच्चों को ऐसा करता हुआ देख लेता है। इधर वो अपनी टीम के साथ उन्हें पकड़ने का प्लान करता है और उधर बच्चे भी उस वैन की पावर को देखकर काफी हैरान थे। अब अगले सीन में हम सभी बच्चों को सीक्रेट हेडक्वार्टर में अपने डिवाइस के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। इधर दूसरी तरफ सोल्जर भी अपनी टीम के साथ हेडक्वार्टर तक पहुंच जाता है। वो अंदर जाकर अपनी टीम से उस डिवाइस को ढूंढने को कहता है। इधर बच्चे भी उस सोल्जर को हेडक्वार्टर में देखकर दूसरे कमरे में जाकर छुप जाते हैं और तभी चार्ली को वो डिवाइस मिल जाती है। अब जैसे ही वो उस डिवाइस को छूता है उसे फ्यूचर के विजन्स आने लगते हैं। वो देखता है कि अगर ये डिवाइस किसी गलत हाथों में चली गई तो पूरी दुनिया में बहुत तबाही मच सकती है। इसलिए चार्ली अपने दोस्तों के साथ उस डिवाइस को लेकर वहां से भागने का प्लान करता है। तभी दूसरी तरफ सोल्जर अनाउंस करता है कि उसे सिर्फ वो डिवाइस चाहिए। वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता, किसी को भी मारना नहीं चाहता। इधर आर्गन भी अब हेडक्वार्टर तक पहुंच चुका था। दूसरी तरफ चार्ली की एक फ्रेंड जो कि हॉल में छुपी हुई थी, उसे सोल्जर के आदमी पकड़ लेते हैं। अब अगले सीन में हम चार्ली को अपने दोस्तों के साथ ये डिसाइड करते हुए देखते हैं कि उन्हें ये डिवाइस इन लोगों को देनी चाहिए कि नहीं, कहीं ये लोग इसका कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। लेकिन तभी चार्ली के घर के बाहर उसका एक दोस्त आ जाता है और उसे भी सोल्जर के आदमी पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही ये बात चार्ली और उसके दोस्तों को पता चलती है, उसका एक दोस्त उस डिवाइस को सोल्जर को लौटाने को कहता है, लेकिन चार्ली इसके लिए तैयार नहीं होता, जिससे दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। अब चार्ली का दोस्त अकेले ही अपने दोस्तों को बचाने के लिए चला जाता है। इधर आर्गन पूरे हेडक्वार्टर में बॉम्ब लगा रहा होता है ताकि डिवाइस मिलने के बाद कोई भी सबूत न बचे। दूसरी तरफ अब चार्ली का दोस्त भी वहां आ जाता है और अनजाने में वो अपनी स्टिक से आर्गन को पकड़ लेता है। वो अब उसे पकड़कर अपने दोस्तों के पास ले आता है। आर्गन उनसे कहता है कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं इस डिवाइस की हेल्प से इंसानियत की भलाई करना चाहता हूँ, तुम सब मुझ पर भरोसा करो। इधर अगले सीन में हम चार्ली के डैड यानी कि सुपर हीरो को देखते हैं। वो अपनी वाइफ को कॉल करके चार्ली के बारे में पूछते हैं, जिस पर उसे पता चलता है कि चार्ली तो वहां पहुंचा ही नहीं है।
इसके बाद वो तुरंत अपने घर की सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है, जिससे उसे पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। वो तुरंत अपने बेटे को बचाने अपने घर की तरफ निकल जाता है। इधर चार्ली अब आर्गन को लेकर उसकी टीम के पास चला जाता है। वहां जाकर वो एक डील करता है। वो उनसे कहता है कि मैं आपको ये डिवाइस दे दूंगा, लेकिन इसके बदले आपको हम सबको छोड़ना होगा, जिस पर आर्गन इसके लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे ही वो उस डिवाइस को हाथ में लेकर आगे बढ़ता है, वो अपनी टीम से सभी बच्चों को मार देने को कहता है, लेकिन सोल्जर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तभी थोड़ी देर बाद आर्गन को पता चलता है कि ये डिवाइस तो नकली है। अब इसके पहले कि वो कुछ कर पाता, चार्ली अपनी दोस्तों को इशारा करके लाइट्स ऑफ करवा देता है और वहां से भाग जाता है। अब जैसे ही वो लोग वहां से भाग रहे होते हैं, सोल्जर के आदमी उस पर बॉम्ब से हमला कर देते हैं, पर बच्चों को उस डिवाइस की वजह से कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब वो डिवाइस चार्ली के हाथ से गिरकर दूसरे सोल्जर के हाथ में चली जाती है। इसलिए अब चार्ली और उसके दोस्त मिलकर उस डिवाइस को उनसे छीनने की कोशिश करने लगते हैं। वो डिवाइस एक के बाद एक हाथों में आते हुए आखिरकार चार्ली तक आ ही जाती है। वो उसे लेकर वहां से भागने लगता है और तभी वहां उसके सामने सोल्जर आ जाता है। अब जैसे ही वो उस डिवाइस को हाथ लगाता है, उसे भी तबाही का वो मंजर दिखने लगता है। वो देखता है कि अगर ये डिवाइस आर्गन के पास चली गई तो वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। अब इसके बाद आर्गन उस सोल्जर के हाथ में डिवाइस को देखकर उसे नीचे आने को कहता है। नीचे आने पर वो सोल्जर से सभी बच्चों को मार डालने को कहता है, जिस पर वो सोल्जर उसे साफ मना कर देता है। वो उसे कहता है कि इस डिवाइस को हासिल करना ही हमारा मकसद था, बच्चों को मारना नहीं। अब उनके बीच के झगड़े का फायदा उठाकर चार्ली का दोस्त एक पोर्टल खोलकर उस डिवाइस को स्कूल के लॉकर में भेज देता है। इधर चार्ली के फादर भी वहां जाते हैं। वो सभी बच्चों को उनके चंगुल से छुड़ाकर वहां से जा ही रहे होते हैं कि तभी आर्गन वहां सुपर हीरो सूट पहनकर उन पर हमला कर देता है। अब जैसे ही आर्गन बच्चों को मारने वाला होता है, चार्ली का दोस्त उससे कहता है कि मैं तुम्हें उस डिवाइस तक ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे दोस्तों को छोड़ना होगा। अब आर्गन उसकी बात मानकर उसके सभी दोस्तों को छोड़ देता है और अब वो उस बच्चे को लेकर उस डिवाइस को ढूंढने आगे निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ जेक भी अब होश में आ जाता है। वो बच्चे और उस सोल्जर को लेकर आर्गन को रोकने स्कूल की तरफ निकल जाता है। इधर आर्गन भी अब स्कूल तक पहुंच जाता है। अंदर लॉकर में देखने पर उसे वो डिवाइस वहां नहीं मिलती और तभी वहां स्कूल की टीचर आ जाती है। वो उनसे कहती है कि यहाँ लॉकर में काफी हलचल हो रही थी, इसलिए मैंने उस चीज को अंदर सेफ रखा हुआ है। आर्गन उनसे उस डिवाइस को लाने को कहता है, जिस पर वो टीचर उस डिवाइस को ले तो आती है, लेकिन उसे आर्गन पर शक हो चुका था, इसलिए वो उस डिवाइस को उसे ना देखकर उस बच्चे को दे देती है और अब वो बच्चा उस डिवाइस को लेकर वहां से भाग जाता है। वो भागकर एक पार्टी में चला जाता है और वहां जाकर एक टेबल के नीचे छिप जाता है। इधर दूसरी तरफ जेक और बच्चे भी स्कूल तक आ जाते हैं। जेक बच्चों को गाड़ी में बैठा रहने को कहकर खुद स्कूल की तरफ निकल जाता है। दरअसल जेक ने एक हेडफोन पहना हुआ था और चार्ली उसे फोन के जरिए लॉकर रूम तक जाने का रास्ता बता रहा था। अब दूसरी तरफ आर्गन उस बच्चे को ढूंढ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां जेक आ जाता है। अब चूंकि जेक ने सूट नहीं पहना हुआ था, इसलिए आर्गन उसे खूब मारता है। इसी बीच जेक का हेडफोन टूट जाता है, जिसकी वजह से चार्ली अब अपने फादर से बात नहीं कर पाता। वो समझ जाता है कि उसके डैड जरूर किसी मुसीबत में, इसलिए वो अब अपनी वैन को स्कूल के अंदर ले जाता है। इधर दूसरी तरफ मौका देखकर चार्ली का दोस्त उस डिवाइस को जेक की तरफ फेंक देता है और अब डिवाइस को पकड़ते ही जेक की सारी पावर्स उसके पास वापस आ जाती है और अब जेक और आर्गन के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। जेक आर्गन को हराकर अपनी बेटी की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी आर्गन चार्ली को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है। लेकिन जेक उससे कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ डिवाइस को फेंकता हूँ और तुम मेरे बेटे को छोड़ देना। और इतना कहकर जेक उस डिवाइस को फेंकने का नाटक करता है और इधर चार्ली उस डिवाइस में बॉम्ब लगाकर आर्गन की तरफ फेंक देता है। अब जैसे ही आर्गन उस डिवाइस को पकड़ता है, उस डिवाइस पर लगा बॉम्ब अचानक फट जाता है, जिससे वहां एक पोर्टल खुल जाता है और आर्गन उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। इधर दूसरी तरफ ब्लास्ट की वजह से चार्ली को बहुत चोट आई थी। वो कहीं दूर पड़ा हुआ था। जेक को लगता है कि उसने चार्ली को खो दिया। वो फौरन उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। वो उसे पकड़कर काफी रोता है और तभी अचानक चार्ली अपनी आंखें खोल देता है। वो बिल्कुल ठीक था। कुछ देर बाद हम वहाँ चार्ली की मॉम को भी देखते हैं और अब हमें ये पता चलता है कि चार्ली की मॉम और उसके डैड के बीच कभी डाइवोर्स हुआ ही नहीं था, बल्कि वो एक दूसरे से दूर इसलिए रह रहे थे ताकि जेक के सुपर हीरो होने की वजह से उनके बेटे पर कोई मुसीबत ना आए। और अब मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जेक अब अपने बेटे के साथ खुशी खुशी कैंपिंग कर रहा होता है। जेक वहाँ चार्ली को एक सुपर कार भी गिफ्ट करता है। दूसरी तरफ सोल्जर भी जेक के साथ दुनिया बचाने के मिशन में जुड़ जाता है। वो जेक को बताता है कि आर्गन अभी जिंदा है और दूसरे डायमेंशन में फंसा हुआ है। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।